सोचिए, हमारी दुनिया एक्सट्रोवर्ट्स के लिए डिजाइन की गई लगती है। हर जगह वही लोग स्पॉटलाइट में दिखते हैं, जो जोर से बोलते हैं, भीड़ में घुल मिल जाते हैं, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों का क्या जो नेचुरली इंट्रोवर्ट होते हैं, जो लाउड नहीं है लेकिन गहराई से सोचते हैं, जो भीड़ से ज्यादा एकांत में कंफर्टेबल फील करते हैं? सुसान केन की किताब क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब दुनिया को बताती है कि इंट्रोवर्ट्स सिर्फ शाय या वीक लोग नहीं होते, बल्कि उनके पास एक अलग तरह की ताकत होती है जो सोसाइटी अक्सर इग्नोर कर देती है। केन कहती है, इंट्रोवर्ट्स भी लीडर्स बन सकते हैं, क्रिएटिव्स बन सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं। बस उन्हें अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानना और यूज करना आना चाहिए। सुसान केन खुद भी इंट्रोवर्ट है। एक टाइम था जब वो कॉर्पोरेट लॉयर थी, मीटिंग्स में बैठती थी और सोचती थी, काश मैं इतनी इजीली बोल पाती जैसे बाकी लोग। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझा कि उनकी लिसनिंग एबिलिटी, उनकी डीप थिंकिंग और उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स उतनी ही पावरफुल है जितनी किसी एक्सट्रोवर्ट की चार्म और एनर्जी। इसी जर्नी ने उन्हें ये किताब लिखने पर मोटिवेट किया। अब किताब क्वाइट हमें बताती है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग होती है, और अगर हम इंट्रोवर्ट्स की ताकत को समझ लें तो ना सिर्फ उनकी जिंदगी आसान हो सकती है, बल्कि पूरी सोसाइटी बैलेंस बन सकती है। तो चलिए अब इस किताब के सबसे पहले और शायद सबसे पावरफुल लेसन पर आते हैं। इंट्रोवर्ट्स हैव हिडन स्ट्रेंथ्स। बहुत बार लोग इंट्रोवर्ट्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सोसाइटी में एक्सट्रोवर्ट्स को आइडियल माना जाता है। सोशल बनो, आउटस्पोकन रहो, नेटवर्क बनाओ, और अगर कोई चुपचाप बैठा रहे तो लोग बोलते हैं, अरे ये तो बोरिंग है। लेकिन केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स की सबसे बड़ी ताकत है उनका डेप्थ में सोचना और ऑब्जर्व करना। इमेजिन कीजिए, एक क्लासरूम है, टीचर कोई सवाल पूछती है, एक्सट्रोवर्ट्स हाथ उठाकर जल्दी जल्दी जवाब दे देते हैं, लेकिन कॉर्नर में बैठा इंट्रोवर्ट स्टूडेंट पहले सोचता है, एनालाइज करता है और फिर एक ऐसा जवाब देता है जो सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होता है। यही हिडन स्ट्रेंथ है, थॉटफुल इंसाइट्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल है, एल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोवर्ट थे। उन्होंने खुद कहा था, आई लाइव इन दैट सॉलिट्यूड विच इज पेनफुल इन यूथ बट डिलिशियस इन द इयर्स ऑफ मैच्योरिटी। यानी अकेलेपन में वो आइडियाज पाते थे जो दुनिया को बदल गए। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को प्रेशर मत दीजिए कि आपको हर जगह लाउड होना है। अपनी लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन और डीप थिंकिंग को अपनी ताकत बनाइए। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अब दूसरा बड़ा लेसन है, वी लाइव इन एन एक्सट्रोवर्ट आइडियल कल्चर। सुसान केन बताती है कि आज की दुनिया में एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी को ही सक्सेस का सिनोनिम बना दिया गया है। स्कूल्स बच्चों को एनकरेज करते हैं कि वो ग्रुप एक्टिविटीज में लाउड हो। ऑफिसेस एम्प्लॉइज को प्रमोट करते हैं जो ज्यादा नेटवर्क करते हैं, और हर जगह सोशल स्किल्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस एक्सट्रोवर्ट आइडियल में इंट्रोवर्ट्स दब जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो कमतर है। केन कहती है, ये गलत है। सक्सेस सिर्फ लाउड होने से नहीं आती, सक्सेस आपकी एबिलिटीज से आती है। एक रिलेटेबल स्टोरी, प्रिया नाम की लड़की थी, बहुत इंट्रोवर्ट नेचर की। उसके ऑफिस में ज्यादातर लोग लाउड और आउटस्पोकन थे। प्रिया क्वाइटली काम करती थी, लेकिन हर प्रोजेक्ट को परफेक्शन से हैंडल करती थी। शुरू में लोग उसे इग्नोर करते थे, लेकिन जब एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट आया और प्रिया ने उसे कामली और डिटेल में हैंडल किया, तब सबको समझ आया कि उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को एक्सट्रोवर्ट आइडियल में ढालने की कोशिश मत कीजिए। अपनी यूनिक स्टाइल अपनाइए। और अगर आप लीडर हो तो इंट्रोवर्ट्स को स्पेस दीजिए। हर आइडिया लाउड वॉइस से नहीं आता। कई बार सबसे इनोवेटिव आइडियाज चुपचाप सोचने वालों से आते हैं। अब तीसरा लेसन है, इंट्रोवर्ट्स आर ग्रेट लिसनर्स एंड डीप कनेक्टर्स। केन कहती है
कि इंट्रोवर्ट्स सुपरफिशियल बातचीत में इंटरेस्ट नहीं रखते। वो छोटे छोटे गॉसिप सेशन से दूर रहते हैं, लेकिन जब भी किसी के साथ जुड़ते हैं तो गहराई से जुड़ते हैं। यही रीजन है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स या लाइफ पार्टनर्स साबित होते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका कोई दोस्त है जो हर पार्टी में जान डाल देता है, लेकिन जब आपको कोई रियल प्रॉब्लम होती है तो वो कैजुअली कह देता है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ आपका इंट्रोवर्ट दोस्त चुपचाप बैठकर आपको ध्यान से सुनता है, आपकी इमोशंस को समझता है और सही सलाह देता है। अब सोचिए, कौन ज्यादा वैल्यूएबल है? प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपनी लिसनिंग एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। लोग अप्रिशिएट करेंगे जब उन्हें लगेगा कि कोई सच में उनकी बात सुन रहा है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट दोस्तों की साइलेंस को वीकनेस मत समझिए। तो दोस्तों, हमने अभी जाना कि इंट्रोवर्ट्स के पास हिडन स्ट्रेंथ होती है। सोसाइटी का प्रेशर उन्हें अक्सर दबा देता है और उनकी लिसनिंग एबिलिटी और डीप कनेक्शंस उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सुसान केन की किताब क्वाइट हमें बताती है कि इंट्रोवर्ट्स क्रिएटिविटी और लीडरशिप में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्ट्स एंड क्रिएटिविटी। सुसान केन कहती है कि क्रिएटिविटी अक्सर अकेलेपन में जन्म लेती है। जब इंसान भीड़ से दूर होता है और अपने आइडियाज को क्वाइटली प्रोसेस करता है, तब सबसे पावरफुल इंसाइट्स आते हैं। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली इस जोन में कंफर्टेबल होते हैं। एक रिलेटेबल एग्जांपल ले, जेके रोलिंग हैरी पॉटर की ऑथर खुद इंट्रोवर्ट है। वो एक ट्रेन जर्नी में चुपचाप बैठी थी जब हैरी पॉटर का पूरा कैरेक्टर उनके माइंड में आया। इमेजिन कीजिए, अगर वो हर वक्त लाउड पार्टीज में बिजी रहती तो शायद हमें कभी ये मैजिकल वर्ल्ड नहीं मिलता। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अकेले टाइम बिताने को गिल्ट की तरह मत लीजिए। उस मी टाइम को अपनी क्रिएटिविटी का फ्यूल मानिए। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो अपने इंट्रोवर्ट दोस्तों या कोलीग्स को स्पेस दीजिए। उनके अकेलेपन से ही कई बार सबसे इनोवेटिव आइडियाज निकलते हैं। अब दूसरा बड़ा लेसन है इंट्रोवर्ट्स एज लीडर्स। सोसाइटी में अक्सर ये मिथ है कि लीडर्स एक्सट्रोवर्ट ही होते हैं, जो स्टेज पर खड़े होकर जोर से बोल सके, लोगों को एक्साइट कर सके। लेकिन सुसान केन ने रिसर्च से प्रूव किया कि इंट्रोवर्ट्स भी इक्वली अच्छे लीडर्स बनते हैं, बल्कि कई सिचुएशंस में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। रीजन सिंपल है, इंट्रोवर्ट लीडर्स ज्यादा सुनते हैं, हर डिसीजन सोच समझ कर लेते हैं और अपनी टीम को शाइन करने का मौका देते हैं। वो स्पॉटलाइट अपने पास रखने के बजाय टीम के लोगों को आगे लाते हैं। एक इंस्पायरिंग स्टोरी, महात्मा गांधी इंट्रोवर्ट थे। वो नेचुरली शाय थे और पब्लिक स्पीकिंग से डरते भी थे, लेकिन उनके क्वाइट डिटर्मिनेशन और डीप कन्विक्शन ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया और आजादी की लड़ाई का सिंबल बना दिया। गांधी ने प्रूव किया कि लाउड होने से नहीं, कैरेक्टर और कन्विक्शन से लीडरशिप आती है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हो और सोचते हो कि लीडरशिप आपके बस की बात नहीं है, तो ये मिथ तोड़ दीजिए। अपनी क्वालिटीज, लिसनिंग, पेशेंस और थॉटफुल डिसीजन मेकिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट लीडर हो तो इंट्रोवर्ट टीम मेंबर्स को बोलने का मौका दो। अब तीसरा इंपॉर्टेंट लेसन है इंट्रोवर्ट्स एंड एनर्जी मैनेजमेंट। सुसान केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स एनर्जी रिचार्ज करने में बिल्कुल अलग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स भीड़ और लोगों के बीच रहकर एनर्जेटिक फील करते हैं, वही इंट्रोवर्ट्स अकेले रहकर, किताब पढ़कर या नेचर में वॉक लेकर रिचार्ज होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी इंट्रोवर्ट्स पर प्रेशर डालती है कि पार्टी में चलो, नेटवर्किंग इवेंट्स में एक्टिव रहो, जबकि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। एक रिलेटेबल स्टोरी, राहुल नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका ऑफिस अक्सर टीम बिल्डिंग पार्टीज अरेंज करता था। राहुल इंट्रोवर्ट था और हर बार पार्टी में जाकर वो एग्जॉस्टेड फील करता। पहले वो खुद को फोर्स करता था कि अगर मैं सोशल नहीं हुआ तो लोग सोचेंगे मैं बोरिंग हूं। लेकिन जब उसने क्वाइट पढ़ी तो उसे समझ आया कि उसका रिचार्ज करने का तरीका अलग है। अब वो कॉन्फिडेंटली कहता है, मुझे कुछ टाइम अलोन चाहिए,
और जब रिचार्ज होकर वापस आता है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव और फोकस्ड होता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो खुद को फोर्स मत करो कि हर वक्त सोशल रहना है। अपने रिचार्ज रिचुअल्स अपनाओ। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट्स को अकेले रहने का स्पेस दीजिए। अब चौथा बड़ा लेसन है द पावर ऑफ डीप फोकस। इंट्रोवर्ट्स नेचुरली डीप फोकस कर सकते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक किसी काम में डूब सकते हैं। यही रीजन है कि इंट्रोवर्ट्स रिसर्चर्स, राइटर्स, साइंटिस्ट्स या डिजाइनर्स जैसे फील्ड्स में शाइन करते हैं। थिंक ऑफ इसाक न्यूटन, वो भी इंट्रोवर्ट थे। प्ले के समय जब सब लोग सोशल केओस में थे, न्यूटन अकेले में रहते हुए लॉज ऑफ मोशन और कैलकुलस जैसे डिस्कवरीज पर काम कर रहे थे। उनका क्वाइट फोकस आज तक दुनिया बदल रहा है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो अपने फोकस सेशंस को ट्रेजर की तरह ट्रीट करो। फोन्स और डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर काम करो। यही आपकी सुपर पावर है। सुसान केन अपनी किताब क्वाइट में हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंगल देती है। इंट्रोवर्ट्स कैसे अपने रिलेशनशिप्स और करियर में अलग शाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोवर्ट्स इन रिलेशनशिप्स। केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स रिलेशनशिप्स में सुपरफिशियल बातें नहीं करते। वो स्मॉल टॉक से जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो गहराई से जुड़ते हैं। यही रीजन है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर अच्छे लिसनर्स और ट्रस्टवर्दी पार्टनर्स साबित होते हैं। इमेजिन कीजिए, एक पार्टी में दो लोग हैं। एक एक्सट्रोवर्ट है जो हर किसी से बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन सब बातचीत हल्की फुल्की है। वही कॉर्नर में बैठा इंट्रोवर्ट किसी एक इंसान से गहराई से लाइफ, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स पर बात कर रहा है। अब सोचिए, किस कनेक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी? यही इंट्रोवर्ट की ताकत है, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। एक छोटी स्टोरी, निशा और अरुण मैरिड कपल थे। निशा एक्सट्रोवर्ट थी, हर वक्त सोशलाइज करना चाहती थी। अरुण इंट्रोवर्ट था, उसे डीप कॉन्वर्सेशंस और क्वालिटी टाइम पसंद था। शुरू में उन्हें लगता था कि उनके डिफरेंसेस प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बैलेंस बनाया। निशा ने सीखा कि अरुण की साइलेंस बॉर्डम नहीं, कंफर्ट है, और अरुण ने सीखा कि कभी कभी सोशलाइज करना भी जरूरी है। सुसान केन कहती है कि यही बैलेंस रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने पार्टनर या फ्रेंड से ऑनेस्ट रहिए कि आपको डीप कॉन्वर्सेशंस और पर्सनल स्पेस की जरूरत है। और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट्स की साइलेंस को गलत मत समझिए। साइलेंस भी एक लैंग्वेज है। अब दूसरा लेसन, इंट्रोवर्ट्स इन करियर। केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स कई ऐसे करियर्स में एक्स्ट्राऑर्डिनरी साबित होते हैं जहां डीप थिंकिंग, रिसर्च और फोकस चाहिए, जैसे राइटिंग, प्रोग्रामिंग, डिजाइन, रिसर्च, टीचिंग, काउंसलिंग, साइंस और आर्ट्स। एग्जाम्पल, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, इंट्रोवर्ट है। वो अपने कॉलेज डेज में लाइब्रेरी में घंटों अकेले बैठकर कोडिंग करते थे, लोगों से कम इंटरैक्ट करते थे, लेकिन उनकी फोकस और विजन ने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बदल दी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंट्रोवर्ट्स सिर्फ क्वाइट करियर्स में ही अच्छे होते हैं। केन ने कई एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां इंट्रोवर्ट्स ने सेल्स, पॉलिटिक्स और पब्लिक स्पीकिंग जैसे ट्रेडिशनली एक्सट्रोवर्ट करियर्स में भी सक्सेस पाई। फर्क बस ये है कि उन्होंने अपनी नेचुरल क्वालिटीज को यूज करके ये किया, जैसे एम्पैथी, लिसनिंग, प्रेपरेशन और काम कॉन्फिडेंस। एक रिलेटेबल स्टोरी, अजय नाम का लड़का था। उसका सपना था सेल्स में करियर बनाने का, लेकिन इंट्रोवर्ट होने की वजह से लोग कहते थे, ये फील्ड तेरे बस की नहीं। अजय ने अपने स्टाइल में काम किया, क्लाइंट से लाउड बातें करने के बजाय पेशेंटली उनकी जरूरतों को सुना और फिर राइट सॉल्यूशन दिया। रिजल्ट, क्लाइंट्स ने उस पर ट्रस्ट किया और उसकी सेल्स लगातार बढ़ती गई। यही इंट्रोवर्ट्स की हिडन ताकत है, ट्रस्ट बिल्डिंग। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और करियर चुन रहे हैं तो अपने स्ट्रेंथ्स पहचानो। हर फील्ड में जगह है, बस अप्रोच अलग होना चाहिए। और अगर आप लीडर हो तो इंट्रोवर्ट्स को इग्नोर मत कीजिए,
वो क्वाइटली टीम में सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। अब तीसरा बड़ा पॉइंट है, सोसाइटी नीड्स बोथ इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। केन कहती है कि सोसाइटी इम्बैलेंस में चली गई है। हम एक्सट्रोवर्ट्स को आइडियल मानते हैं और इंट्रोवर्ट्स को पीछे धकेलते हैं, लेकिन असल सक्सेस तब आती है जब दोनों का बैलेंस हो। थिंक स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनियाक, एप्पल के को-फाउंडर्स। जॉब्स एक्सट्रोवर्ट थे, करिश्मा और विजन लेकर आए। वाजनियाक इंट्रोवर्ट थे, क्वाइटली टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे थे। अगर दोनों में से कोई एक भी मिसिंग होता तो एप्पल शायद एग्जिस्ट ही न करता। यानी सोसाइटी को लीडर्स चाहिए जो इंस्पायर कर सकें, एक्सट्रोवर्ट्स, और थिंकर्स चाहिए जो डीप सॉल्यूशंस बना सकें, इंट्रोवर्ट्स। जब ये दोनों साथ आते हैं तो दुनिया बदलती है। अब चौथा पॉइंट है, इंट्रोवर्ट्स एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। केन कहती है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल इंट्रोवर्ट्स का यही होता है कि सोसाइटी उन्हें बदलने की कोशिश करती है। ज्यादा बोलो, सोशल बनो, भीड़ में एक्टिव रहो। इंट्रोवर्ट्स सालों यही सोचते रहते हैं कि उनमें कुछ कमी है, लेकिन जब वो खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी उनकी असली ताकत निकल कर आती है। एक कहानी, समीर नाम का कॉलेज स्टूडेंट था। वो बहुत शांत था और लोग उसे बोरिंग कहते थे। समीर डिप्रेस्ड हो गया कि शायद उसमें कोई कमी है, लेकिन बाद में उसने क्वाइट पढ़ी और समझा कि उसकी लिसनिंग और एनालिटिकल स्किल्स उसकी ताकत है। उसने काउंसलिंग साइकोलॉजी चुनी और आज वो एक सक्सेसफुल काउंसलर है, जहां लोग उसी की क्वालिटीज के लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं जिन्हें सोसाइटी ने वीकनेस कहा था। तो दोस्तों, अब तक हमने इस किताब के कई पहलू समझे। इंट्रोवर्ट्स की हिडन स्ट्रेंथ्स, उनकी क्रिएटिविटी और लीडरशिप क्वालिटीज, उनके एनर्जी रिचार्ज करने का तरीका, डीप फोकस की ताकत, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और करियर्स में उनका रोल, और सोसाइटी में बैलेंस की जरूरत। अब हम देखते हैं कि सुसान केन हमें कौन सा बड़ा मैसेज देती है और इंट्रोवर्ट्स अपनी लाइफ को प्रैक्टिकली कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इंट्रोवर्ट्स डोंट नीड टू बिकम एक्सट्रोवर्ट्स। केन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंट्रोवर्ट्स को खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी का प्रेशर हमेशा यही कहता है, ज्यादा बोलो, नेटवर्क करो, स्पॉटलाइट में आओ। लेकिन केन कहती है, इंट्रोवर्ट्स को अपनी नेचुरल क्वालिटीज को दबाने की बजाय उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। थिंक अबाउट रोजा पार्क्स, अमेरिका की सिविल राइट्स मूवमेंट की सिंबल। वो बहुत शांत और रिजर्व थी, लेकिन उनके एक क्वाइट रिफ्यूजल, बस में अपनी सीट न छोड़ने का फैसला, ने पूरी मूवमेंट शुरू कर दी। उनकी ताकत लाउड स्पीचेस में नहीं, बल्कि साइलेंट करेज में थी। यही इंट्रोवर्ट पावर है। तो प्रैक्टिकल टिप यही है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो खुद से लड़ना बंद कीजिए। साइलेंस, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन और डेप्थ आपकी सुपर पावर्स हैं। यूज देम। अब दूसरा बड़ा मैसेज है, प्रेपरेशन बीट्स स्पॉन्टेनिटी। केन बताती है कि इंट्रोवर्ट्स अक्सर स्पॉन्टेनियस क्राउड सिचुएशंस में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्सेस नहीं पा सकते। इंट्रोवर्ट्स प्रेपरेशन से शाइन करते हैं। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, इंट्रोवर्ट है। वो पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे, लेकिन उन्होंने प्रेपरेशन और प्रैक्टिस से अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल दिया। आज उनकी काम और थॉटफुल बोलने की स्टाइल लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। तो प्रैक्टिकल टेक अवे ये है, अगर आप इंट्रोवर्ट हो और स्टेज या मीटिंग से डरते हो तो प्रेपरेशन को अपना वेपन बनाओ। स्पॉन्टेनियस चार्म की जरूरत नहीं है, आपके डीप प्रेपरेशन और थॉटफुल पॉइंट्स ही आपको अलग खड़ा कर देंगे। अब तीसरा बड़ा पॉइंट, क्रिएट योर ओन एनवायरनमेंट। केन कहती है कि इंट्रोवर्ट्स की ग्रोथ तब होती है जब उन्हें सही एनवायरनमेंट मिलता है। स्कूल्स और ऑफिसेज में अगर इंट्रोवर्ट्स को फोर्स किया जाए कि वो हर वक्त ग्रुप एक्टिविटीज में एक्टिव रहें, तो उनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। लेकिन जब उन्हें अलोन फोकस का स्पेस मिलता है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। एक छोटी स्टोरी, एक आईटी कंपनी में 2 एम्प्लॉइज थे। एक एक्सट्रोवर्ट था, हर वक्त मीटिंग्स और ग्रुप डिस्कशंस में एक्टिव। दूसरा इंट्रोवर्ट था,
जो क्वाइटली अकेले बैठकर प्रॉब्लम सॉल्व करता। जब कंपनी ने इंट्रोवर्ट को सोलो प्रोजेक्ट दिया, उसने ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाला जिसने कंपनी को लाखों का फायदा दिलाया। तभी मैनेजर्स को समझ आया कि एनवायरनमेंट कितनी बड़ी रोल प्ले करता है। तो प्रैक्टिकल टिप, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो अपने लिए सही एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करो। रीडिंग, मेडिटेशन, सोलो वॉक्स या डीप वर्क सेशंस, ये आपके लिए जरूरी है। और अगर आप लीडर हो तो इंट्रोवर्ट्स को फोर्स मत करो, उन्हें उनके नेचुरल स्टाइल में काम करने दो। अब चौथा और शायद सबसे इमोशनल पॉइंट, क्वाइट इज नॉट वीकनेस, इट्स पावर। सुसान केन कहती है कि आज की दुनिया में लाउडनेस को पावर समझा जाता है, लेकिन हिस्ट्री हमें बार बार दिखाती है कि साइलेंस भी उतनी ही पावरफुल है। हर बार जब इंट्रोवर्ट्स ने अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट किया, उन्होंने दुनिया बदली। चाहे वो आइंस्टाइन हो, गांधी हो, रोजा पार्क्स हो या बिल गेट्स। याद रखिए, सिर्फ लाउड आवाजें ही दुनिया नहीं बदलती। कई बार सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो क्वाइटली काम करती है। तो दोस्तों, सुसान केन का आखिरी मैसेज यही है, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो इंट्रोवर्ट्स की वैल्यू करना सीखिए। सोसाइटी तभी बैलेंस्ड और पावरफुल बनेगी जब दोनों को स्पेस मिले। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां एक्सट्रोवर्ट्स इंस्पिरेशन और एनर्जी दे और इंट्रोवर्ट्स डेप्थ और थॉटफुल सॉल्यूशंस दे। कितना परफेक्ट बैलेंस होगा, और यही बैलेंस फ्यूचर की जरूरत है। तो चलिए आज से एक वादा कीजिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो अपनी क्वालिटीज को वीकनेस मत समझो, और अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट्स को पुश करने की बजाय उनकी ताकत रिकॉग्नाइज करो। और हां, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, यही था सुसान केन की किताब क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग का सार। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंस्पायर करेगा और आपकी सोच को बदल देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आपको इंट्रोवर्ट्स की कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पावरफुल लगी। याद रखिए, आप लाउड हो या क्वाइट, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप खुद को कैसे देखते हो। एंड समटाइम्स बीइंग क्वाइट इज योर लाउडेस्ट स्ट्रेंथ।